Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the 7th video of the tenses series. And today we are going to study past continuous tense. बहुत ही आसान टेंस है. I और he शीट के साथ was प्लस फोर्थ फॉर्म और we you they प्लूरल के साथ वर प्लस फोर्थ फॉर्म आती है, ing फॉर्म. और उर्दू में सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह आता है. इसको हम उन कामों, उन वाक़यात के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम माजी में किसी ख़ास वक्त पर कर रहे थे या हो रहे थे. तो आपको इस टेंस को तमाम टेंसों में पहचानना और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और फिर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस टेंस को किसी भी दूसरे टेंस से इजीली कंपेयर कर सकते हों. तो आप देख रहे हैं कि वॉज और वर किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके सामने, जबकि फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म तमाम कंटिन्यूस टेंसेस और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल हो रही होती है. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो आपने याद रखना है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए, उन वाक़यात के लिए जो माजी में ख़ास वक्त में जारी हों या हो रहे हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन आई सॉ हिम यस्टरडे. कल जब मैंने उसे देखा तो वो सड़क पार कर रहा था. ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह उसका एक बड़ा अहम इम्तिहान था. बट ही वॉज जस्ट डूइंग नथिंग. वो कुछ नहीं कर रहा था. एंड वेस्टिंग हिज टाइम. अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. तो उर्दू में आखिर में रहा था, रही थे, और इंग्लिश में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. इसको हम मज़ीद देखते हैं स्ट्रक्चर में और बड़ा आसान है. हम ओवरव्यू में इसको देख चुके हैं कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट आई या ही शी इट के साथ वॉज लगेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म. पिछले तमाम टेंसेस की तरह इसका भी 6 सेंटेंस पैटर्न उसी तरह बनता है. फर्स्ट पेयर डिक्लेरेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड पेयर यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव और थर्ड पेयर WH क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव. और वही रूल्स हैं. Declarative starts with subject and ends with full stop. Yes no questions start with helping verb, and in this case was and were. And in Urdu we start the helping verb with the word क्या. उर्दू में yes no questions का तर्जुमा क्या से शुरू होगा और WH क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा. और ये वही रूल्स हैं जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किए और फिर आगे हमने हर टेंस में इसी तरह से हम 6 सेंटेंस पैटर्न को बनाते हैं. We were going to school, we were not going to school. Were we going to school, were we not going to school? Why were we going to school, why were we not going to school? I was going to school, I was not going to school. Was I going to school, was I not going to school? Why was I going to school, why was I not going to school? So order of words वही रहता है, सिर्फ हम helping verb और forms of verbs को change करते रहते हैं. इसकी further practice आप देख सकते हैं. We were buying books, हम किताबें खरीद रहे थे. We were not buying books, हम किताबें नहीं खरीद रहे थे. Were we buying books, क्या हम किताबें खरीद रहे थे. Were we not buying books, क्या हम किताबें नहीं खरीद रहे थे. Why were we buying books, हम किताबें क्यों खरीद रहे थे. Why were we not buying books, हम किताबें क्यों नहीं खरीद रहे थे. He was working hard for his exams, वो अपने इम्तिहानों के लिए मेहनत कर रहा था. He was not working hard for exams, वो अपने इम्तिहानों के लिए मेहनत नहीं कर रहा था. Was he working hard for his exams,
क्या वो अपने इम्तिहानात के लिए मेहनत कर रहा था? वॉज ही नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स? क्या वो अपने इम्तिहानात के लिए मेहनत नहीं कर रहा था? वाई वॉज ही वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स? वो अपने इम्तिहानात के लिए मेहनत क्यों कर रहा था? वाई वॉज ही नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स? वो अपने इम्तिहानात के लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहा था? तो वही 6 सेंटेंस पैटर्न जो आप फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं, वही रूल्स और उन्हीं स्टेप्स के साथ आपने इनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक चीज आखिर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, नोट, वी कैन नॉट यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स इन कंटिन्यूस टेंसेस। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यूस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, वी वर बाइंग बुक्स हमने लिखा हुआ है, बाय को हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, वर्क को हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कह सकते आई वॉज लाइकिंग बुक्स, आप कहेंगे आई लाइक्ड बुक्स। आप इसके लिए पास्ट सिंपल यूज करेंगे। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, इसकी पूरी डिटेल आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में देख चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें, उसमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में डिटेल दी गई है, उनकी लिस्ट भी दी गई है। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, और अगर हमने आईएनजी मीनिंग देना हो तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट सिंपल यूज करते हैं। तो उसी तरह अगर आप कहेंगे वर्ब्स ऑफ सेंसेस की बात करने वाली चीज, तो जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं, सी, फील, हेयर, टच, स्मेल, इनके साथ हम पास्ट कंटिन्यूस में कैन, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो अगर आपने कहना हो कि मैं तुम्हें देख रहा था, तो इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे आई वॉज सीइंग यू, तो आप कहेंगे आई कुड सी यू, जिसका तर्जुमा उर्दू में यही बन सकता है कि मैं तुम्हें देख सकता था। मुराद यही होगी कि मैं तुम्हें देख रहा था। इसी तरह मैं तुम्हें सुन रहा था, ये नहीं कहेंगे आई वॉज हेयरिंग यू, इसके लिए हम यूज करेंगे कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई कुड हेयर यू। तर्जुमा होगा मैं तुम्हें सुन सकता था, मुराद यही होगी कि मैं तुम्हें सुन रहा था। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं करते। कंटिन्यूस टेंसेस में जब हमने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को आईएनजी के मीनिंग के साथ यूज करना हो तो हम या तो पास्ट सिंपल यूज करते हैं या फिर वर्ब्स ऑफ सेंसेस की सूरत में हम कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाकर यूज करते हैं, और इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, और आप आपने जो पीछे रूल्स पढ़े हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के, उनको जहन में लाएं तो आपको ये सेंटेंसेस समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम आपने देखते हैं कि आई और ही शी के साथ वॉज लग रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि प्लूरल वी यू दे के साथ वर लग रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उर्दू में इसकी मीनिंग बनेगा रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह। इसकी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे आना है, और वो पिछले तमाम वीडियोस की तरह फर्स्ट एक्सरसाइज भी ट्रांसलेशन के बारे में है। तो यहाँ पे आपने अपने कॉपीज़ निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें, पेन पकड़ लें, और मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आपने इसको ट्रांसलेट करना है, और यहाँ पे वीडियो पॉज कर लें। कुछ देर बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊँगा, तो फिर आपने जो आंसर्स मैं बताऊँगा आपने उनको अपनी की गई ट्रांसलेशन से मैच करना है। तो आई होप कि आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, और आपने जो आंसर्स मैं बताऊँगा आपने उन आंसर्स को अपने ट्रांसलेशन से मैच करना है और अपनी मिस्टेक्स को समझना है। नंबर 1, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। जब फोन की घंटी बजी तो मैं किताब पढ़ रहा था। नंबर 2, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा
तो वो खाना पका रही थी या बना रही थी। दे वर स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, वो रात गए तक पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे या मुतालिया कर रहे थे। नंबर 4, ही वॉज मेकिंग टी व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम, जब उसके वालिद ने उसे बुलाया या उसे आवाज़ दी तो वो चाय बना रहा था। नंबर 5, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो हम बाग में खेल रहे थे। नंबर 6, द बर्ड्स वर चर्पिंग आउटसाइड, परिंदे बाहर चहचहा रहे थे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली गई तो मैं टीवी देख रहा था। नंबर 8, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, वो अपने इम्तहानात के लिए तैयारी कर रही थी। नंबर 9, दे वर रनिंग इन द पार्क व्हेन इट हैपेंड, जब ये हुआ यानी जब ये वाक़या हुआ तो वो पार्क में दौड़ रहे थे। नंबर 10, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग, जब घड़ी का अलार्म बजा तो वो सो रहा था। नंबर 11, वी वर हाइकिंग इन द माउंटेन्स एट दैट टाइम, हम उस वक्त पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहे थे। 12, शी वॉज पेंटिंग अ ब्यूटिफुल सीनरी, वो एक खूबसूरत सीनरी पेंट कर रही थी या बना रही थी। नंबर 13, आई वॉज स्टडिंग फॉर द मैथ टेस्ट, मैं मैथ के टेस्ट यानी रियाजी के टेस्ट के लिए पढ़ रहा था या मुतालिया कर रहा था। नंबर 14, दे वर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वो एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। नंबर 15, ही वॉज मेकिंग अ स्पीच एट द गैदरिंग, वो इज्तिमा में एक तकरीर कर रहा था। तो आपने इनको मैच करना है अपनी ट्रांसलेशन से, और इन मिस्टेक्स को अगर आपने की हैं तो उनको गौर से देखना है और सही करना है। इसके बाद नंबर 2 है, आपने इन सेंटेंसेस को जो ऊपर दिए गए हैं इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और आपने क्या करना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर उनके बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। आपने यहाँ इसको पॉज करना है और 5 to 10 मिनट्स लें, और उसके बाद जो आपने नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट किए हों उनको इनके आंसर से मैच करना है। अगेन फुल वर्ड्स भी हैं और कंट्रैक्शन भी है। नंबर 1 सेंटेंस था आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, तो उसका नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, या फिर आई वॉजंट रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। फुल वर्ड्स लिखेंगे तो नॉट सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और अगर कंट्रैक्शन करेंगे तो वॉज नॉट या वर नॉट को आप ज्वाइन कर देंगे। जिस तरह फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स में वॉज नॉट को कंट्रैक्ट किया तो वॉजंट बन गया, और नंबर 3 में दे वर नॉट स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, इसको कंट्रैक्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो वो दे वरंट बन जाएगा, दे वरंट स्टडिंग लेट इनटू द नाइट। तो आपको ये दोनों आना चाहिए, फुल वर्ड्स में भी और नेगेटिव में कंट्रैक्शन में भी इसके नेगेटिव बनाना। तो ये आपने ऊपर पॉज करना है इधर, और पॉज करने के बाद आपने इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको प्ले करना है, और फिर नीचे जाके इनके आंसर्स को देखना है और अपने आंसर से मैच करना है। तो अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। जो ये एग्जांपल्स हैं इनको आपने यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। वही रूल्स हैं जो आप वीडियो नंबर 2 से देखते हुए आ रहे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर होते हैं,
तो यहाँ आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले आएंगे। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, तो यस नो क्वेश्चन बनेगा वॉज आई रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। और साथ ही फिर इनके कंट्रैक्शंस भी बनाना आने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, वर यू रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। फुल वर्ड्स में नॉट सब्जेक्ट के बाद, और अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर सब्जेक्ट कंट्रैक्शन के बाद आएगा। weren't you reading a book when the phone rang? Was she cooking food when I left home? Was she not cooking food when I left home? या wasn't she cooking food when I left home? तो आपने पॉज करना है, उसके बाद इनके यस नो क्वेश्चन बनाने हैं, और फिर आपने इनको यहाँ के आंसर चेक करने हैं। नाउ वी हैव रीच्ड एक्सरसाइज नंबर 4, और इसमें आपको 15 क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस जो हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। और अगर आप ट्रांसलेशन करना नहीं चाहते तो आप इनकी कंस्ट्रक्शन को देख कर समझें, उस पर गौर करें। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप इसको ट्रांसलेट भी कर लें, ताकि एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाए और आपको ये इत्मीनान हो कि आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर आपने WH क्वेश्चन को बनाना और उसको ट्रांसलेट करना सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ मैं आपको फर्स्ट 2 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में भी उसको करके दे दिया है। और मैं आपको जो ये सेंटेंस क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं उन सबको ट्रांसलेशन बताऊंगा। और लेकिन आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किसी भी WH क्वेश्चन को बना सकें पास्ट कंटिन्यूस में, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकें और फिर उसको कंट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में कंट्रैक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरह इनफॉर्मल रिटन लैंग्वेज में भी शॉर्ट फॉर्म्स ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो मैं यहाँ आपको 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको ट्रांसलेट करें वीडियो पॉज करके, और फिर जब आप कंप्लीट कर लें इस ट्रांसलेशन को तो वीडियो प्ले करके जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगा उनसे मैच करें। तो आई होप आपने इन WH क्वेश्चंस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इन सब क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन बताऊंगा और आपने गौर करना है इसका वर्ड ऑर्डर वही है जो पिछले तमाम टेंसेस में आपने सीखा, और आगे भी जो WH क्वेश्चंस आप देखेंगे वो इसी वर्ड ऑर्डर में बने होंगे। WH क्वेश्चन पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की कंट्रैक्शन बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, तो सब्जेक्ट कंट्रैक्शन के बाद आएगा। ये आपने बार बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत जल्द आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा और फिर आपसे इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। तो मैं आपको इनके ट्रांजिशन बता रहा हूँ, आपने गौर से देखना है और अपने आंसर से मैच करना है। When were you reading a book? नंबर 1, तुम एक किताब कब पढ़ रहे थे? When were you not reading a book? तुम एक किताब कब नहीं पढ़ रहे थे? या फिर when weren't you reading a book? नंबर 2, when was she cooking when I left home? जब मैं घर से निकला तो वो कहाँ खाना पका रही थी? When was she not cooking when I left home? जब मैं घर से निकला तो वो कहाँ खाना नहीं पका रही थी? इसको हम कंट्रैक्शन में यूं कह सकते हैं, वेयर वॉजेंट शी कुकिंग व्हेन आई लेफ्ट होम। जब मैं घर से निकला तो वो कहाँ खाना नहीं पका रही थी या कहाँ कुकिंग नहीं कर रही थी। नंबर 3,
Why were they studying late into the night? वो रात गए क्यों मुतालिया कर रहे थे? Number 4. Where was he making tea when his father called him? जब उसे उसके वालिद साहब ने बुलाया या आवाज़ दी तो वो कहाँ चाय बना रहा था? Number 5. Why were we playing in the garden when it started raining? जब बारिश शुरू हुई तो हम बाग में क्यों खेल रहे थे? Number 6. Who were the birds chirping for outside? परिंदे बाहर किसके लिए चहचहा रहे थे? Number 7. Which show were you watching on TV when the power went out? जब बिजली गई तो तुम टीवी पर कौन सा शो देख रहे थे? Number 8. How was she preparing for her exams this morning? आज सुबह वो अपने इम्तिहानात के लिए किस तरह या कैसे तैयारी कर रही थी? Number 9. Where were they running when it happened? जब ये हुआ यानी जब ये वाक़या हुआ तो वो कहाँ दौड़ रहे थे? Number 10. What time was it when the alarm clock rang and he was sleeping? जब अलार्म क्लॉक बजा और वो सो रहा था तो उस वक्त क्या टाइम हुआ था? क्या वक्त हुआ था? या वो क्या वक्त था जब अलार्म क्लॉक बजा और वो सो रहा था? Number 11. Where were we hiking at that time? In the mountains or by the lake? हम उस वक्त कहाँ हाइकिंग कर रहे थे? लॉन्ग वॉक कर रहे थे? इन द माउंटेन्स पहाड़ों में और बाय द लेक या झील के नज़दीक या झील के पास? 12. What was she thinking about while painting a beautiful scenery? एक खूबसूरत सीनरी पेंट करते हुए या बनाते हुए वो क्या सोच रही थी या किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? Number 13. Which subject were you studying for the test? तुम टेस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे या तुम टेस्ट के लिए किस सब्जेक्ट का मुतालिया कर रहे थे? Number 14. When was the football match they were going to play? फुटबॉल मैच जो वो खेलने वाले थे वो कहाँ था या कहाँ मुनक्किद होना था? उसकी सेम सेंस बनती है, कहाँ था या कहाँ मुनक्किद होना था? Number 15. What was the topic of his speech at the gathering? इज्तिमा में उसकी तकरीर का मौजू क्या था? इज्तिमा में उसकी तकरीर का मौजू क्या था? तो आपने इनको मैच करना है और जो मिस्टेक्स हुई हैं उन पे गौर करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है और इस तरह आप 6 सेंटेंस पैटर्न में कमांड हासिल कर सकते हैं और इजीली पास्ट कंटिन्यूस टेंस को 6 सेंटेंस पैटर्न में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 5 में आ जाना है जो कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है और इसके लिए मैं आपको अगेन 5 to 10 मिनट्स दूंगा। आप वीडियो को पॉज करें और इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें 1 to 10 नंबरिंग करके उनके आगे इनके फुल सेंटेंस में करेक्शन लिखें और जब आप करेक्शन लिख लें 5 to 10 मिनट्स में तो फिर आपने वीडियो प्ले करनी है और फिर जो मैं आंसर्स बताऊंगा आपको और उनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उससे अपने आंसर्स को मैच करना है।
तो आपने इनको करेक्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी हर सेंटेंस की करेक्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और आपने गौर से देख उसको करेक्ट करना है, और फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को देखना है। Yesterday at this time I was cooked dinner. नंबर 1, और was वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो ये बन जाएगा I was cooking dinner. नंबर 2, while we was driving to the party it started raining. और बड़ी आसान सी मिस्टेक है, easy to spot or find out. When we were, we के साथ प्लूरल के साथ was कभी नहीं आता. When we were driving to the party it started raining. Number 3, what you were doing at 8 o'clock last night. ऑर्डर ऑफ वर्ड्स गलत है। WH क्वेश्चन में पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है। तो व्हाट यू वर डूइंग नहीं होगा, व्हाट वर यू डूइंग एट 8 o'clock लास्ट नाइट। नंबर 4, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वॉज सिंगिंग। सन के साथ तो वॉज सही है, लेकिन बर्ड्स प्लूरल है, इसके साथ वॉज नहीं वर आएगा। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। Number 5, when I saw her, she was wear a beautiful dress. बड़ा आसान सा है, she के साथ he she it के साथ was नहीं वर आता है, तो when I saw her और was वर्ब के बाद ing फॉर्म आती है, तो when I saw her she was wearing a beautiful dress. Number 6, while he was read a book the phone rang. Again was वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फोर्थ फॉर्म आती है while he was reading a book. Number 7, I was hearing what they were talking about. ये ऊपर हमने बात की थी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की, और जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं सी, फील, हेयर, टच, स्मेल, इनके साथ आप कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वही मीनिंग कन्वे करने के लिए जो आईएनजी फॉर्म का बनता है, लेकिन आप कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। पास्ट कंटिन्यूस में आप आईएनजी की जगह नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के साथ पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म और वर्ब्स ऑफ सेंसेस के साथ कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई वॉज हेयरिंग नहीं होगा, आई कुड हेयर व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। इट वॉज स्नोइंग व्हेन आई वॉज वॉक टू द स्टोर, वही पुरानी गलती, वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, तो वॉज वॉक नहीं होगा, वॉज वॉकिंग। नंबर 9, आई वॉज स्टडी फॉर माई एग्जाम्स व्हेन यू कॉल्ड, was वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, I was studying for my exams when you called. Number 10, it was seeming that it would rain that day. Seem नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो इसके बाद ing नहीं आएगा, तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। It seemed that it would rain that day. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के साथ आप ing फॉर्म नहीं लगा सकते कंटिन्यूस टेंसेस में, और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में या तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं जिस तरह हम यहां करेंगे, इट सीम्ड दैट इट वुड रेन दैट डे, या फिर जिस तरह नंबर 7 करेक्शन है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस के साथ हम कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई होप कि आपको ये तमाम एरर्स और इनकी करेक्शन समझ आ गई होगी। आपने पिछले तमाम एक्सरसाइजेस को समझ लिया होगा, और अब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इजीली एंड कन्वीनियंटली यूज कर सकते होंगे।